खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुझको अच्छों में डाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। और उनकी रहमत नहीं फ़कत हम पर, उनकी रहमत नहीं फ़कत हम पर, गैर का भी ख्याल रखा है, गैर का भी ख्याल रखा है। और दाल से दाफ़ाए बला हैं वो, दाल से दाफ़ाए बला हैं वो, यूं मोहम्मद में दाल रखा है, यूं मोहम्मद में दाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, और हम कलाम से इसलिए आते हैं ताकि थोड़ा रूह को हमारी जो है ना वो बूस्टर मिलते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम बात कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से और एआई के हवाले से जब बात हो रही थी, तो मैं अक्सर जगह पे ये बात करती हूँ और यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में तो इसकी अवेयरनेस दी जा रही है, मे बी पॉसिबल कहीं कॉलेजेस में भी दी जा रही हो, लेकिन अगर हम इसको ग्रास रूट लेवल से स्कूल से हम इसकी अवेयरनेस देनी शुरू कर दें और इसका एक सब्जेक्ट अगर हम अभी से इंट्रोड्यूस करें स्कूल्स में, तो मुझे लगता है आने वाली जनरेशन बहुत ही बूस्टर होने वाली है, क्योंकि उसको फिर हमें समझाना है, सिखाना नहीं पड़ेगा अलग से। वो इन सब चीज़ों को स्कूल लेवल से जब सीखेंगे तो वो इसमें ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट्स होंगे और इस पर अच्छी ग्रिप रखेंगे। क्या कहते हैं शाह साहब? जी बिल्कुल। देखिए, उसके अलावा जो हमारे जो NGOs हैं वहाँ पर भी मैं कहूँगा, इसके अलावा जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर है और जो छोटे छोटे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो है वहाँ पर भी इस टूल का इस्तेमाल किया जाए, तो जो लोगों का जो मेन प्रॉब्लम होती है रोज़गार का, पहले होता था कि आपको जगह चाहिए, आपको जो है वो एक्सपेंस करने होंगे, अब तो जो है ये रिवॉर्ड बेस पे, यानी कि आप घर से बैठकर काम कर सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी है कि जी लैपटॉप, जी बड़े सरमाए की जरूरत नहीं है, जहां आपने लैपटॉप खोला वहां आपकी दुकान शुरू हो गई। एग्जैक्टली, अब वो बैरियर्स खत्म हो गए, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि ये ना समझे कि जी मुझे नहीं, ऑनलाइन स्टोर आपका दुकान तो है, जो ऑनलाइन स्टोर अगर दुकान कहेगा हम इसकी बेइज्जती कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी की, मतलब आपका ऑफिस आपको नहीं पता। हमारी क्लास जब हम पढ़ा रहे होते हैं अपने, हमारे जो लर्नर्स हैं हमारी क्लास में हर तबके का बंदा होता है। मेरी क्लास में एक हब से पठान स्टूडेंट अमेज़ॉन सीखने आता रहा है अभी, यू नो, और एक साहब दूसरे शहर शेखपुर से, आई गेस शेखपुरा से आते रहे हैं। तो उनको, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि मतलब ये है क्या, बट वो आई एम वेरी मच ग्लैड कि उनको शौक़ है सीखने का। इतना ट्रैवल करके 2-2 घंटे का ट्रैवल करके लोग आते हैं, और लिटरली मैं बहुत आसान ज़ुबान में उनको समझाती हूँ
कि एक कोई ले पर्सन, लोग कहते हैं कि मिस हमें तो अलिफ बे भी नहीं आती, तो आप ही बताएं कि हम सीख लेंगे। लोग कॉन्फिडेंट भी नहीं होते कि हम सीख पाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह उनको इस आसान ज़बान जो कहते हैं, आसान भाषा कह लें आप, आसान उसमें समझाया जाता है कि उनको चीज़ समझ में आती है। अब इतनी टेक्निकल वर्ड्स अगर बताई जाए ना, जिनको कि अंग्रेज़ी भी बहुत मुश्किल होती है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये बहुत अच्छी आपने बात की। देखें, अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो अब आपको ये नहीं सोचना कि यार पहले इतने पैसे में जमा करूं, और फिर मैंने खुद अपना काम जब स्टार्ट किया, एक छोटी सी अमाउंट से एक लैपटॉप मैंने बाय किया और मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मेरा ई स्टोर स्टार्ट हो गया, डिफरेंट क्लाइंट्स के मैंने अकाउंट हैंडल किए और अल्हम्दुलिल्लाह अब अपना हम लोग बिजनेस रन कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ, चाहे डिजिटल मार्केटिंग सीखें, अमेज़ॉन सीखें, शॉपिफाई सीखें, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखें। देयर आर सो मैनी स्किल्स जो आप सीखें। देखें, ये 2-2 महीने की स्किल्स होती हैं और आप चाहे जितने भी एजुकेटेड हो, लेकिन ये जो आपकी स्किल है ना, ये आपकी एजुकेशन में 4 चांद लगा देती है। अभी ये आपकी ही बात में साइमा कंटिन्यू करूंगी कि स्किल्स बेसिकली आज के दौर में स्किल्स काम कर रही हैं, स्किल्स से ही आप अर्निंग कर पा रहे। एजुकेशन इसको 4 चांद लगाती है। अगर आप मेरी बात करें कि मुझे कुछ चार्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए था, जो मेरी एजुकेशन है, बट मैंने 2 महीने की स्किल लर्न करके मैं एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन गई। बिल्कुल, मैंने यू 360 डिग्री मैंने अपना एंगल चेंज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त जो मेरा कॉन्फिडेंस था बीइंग एन एम्प्लॉय, वो बहुत डिफरेंट था। आज मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं एक बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी देखती हूँ। आपके अंदर खुद ब खुद लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स खुद डेवलप हो जाती हैं, वो इनबिल्ट हो जाती हैं आपके अंदर। बहुत अच्छी आपने बात की और मैं इसी डिजिटल सवाल को जो है ना मैं लेके जाऊंगी शिजा की तरफ। अब शिजा सोच रही होंगी कि मैं शेफ हूँ, मुझसे क्या लिंक है, लेकिन देखें अभी लिंक निकलेगा। लिंक ये निकलेगा, मुझे ये बताएं, कभी आपने ट्राई किया कि मैं चैट जीपीटी को या फिर जेमिनाई को या फिर और किसी ऐप से कहूँ कि मुझे कोई रेसिपी भेजें फटाफट? जी, ऐसा हो नहीं सकता, इस ज़माने में ऐसा हो नहीं सकता। बट डेफिनेटली ऐसे नहीं होता कि रेसिपी भेजें। हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि भाई अगर मैं बहुत बेसिक ले लेती हूँ, सेब से मुझे कोई जूस बनाना है, मैं उसके साथ ऐसा क्या मिलाऊं कि वो और भी मज़े का बन जाए। बिल्कुल, देखें मैंने कितना ज़बरदस्त सवाल निकाला है। अच्छी बात की, प्लस आपकी मतलब आप अपनी रील्स डालें रोजाना की बेसिस पे और आपका मोनेटाइज कर लें अपना चैनल, अपना पेज बनाएं आप और अब वायरल हो जाए। बस यू शुड हैव कंसिस्टेंसी। यस, कंसिस्टेंसी इज द की। एक्चुअली हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग शौक में स्टार्ट करते हैं और फिर कुछ वक्त के बाद जो है वो हिम्मत हार जाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। तो हमेशा हम यूथ को ये कहते हैं कि सरेंडर नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह ये भी है प्रॉपर गाइडलाइन ना मिले ना तो भी हमारे अंदर पेशेंस कम है थोड़ा। पिछली ट्रांसमिशन मैंने कहा था, अभी हमारे जो चैनल है, अभी NTN को ले लें, अब ये समझे जैसे जियो ARY पूरे पाकिस्तान में खुला हुआ है, ठीक है। अब इसको एक तरफ रखें, अब एक बंदा एक कमरे में बना के और वो YouTube पे चैनल बना लिया उसने, क्या है, अब उसका लोगो भी मार्केट में जा रहा है, इनका लोगो भी मार्केट में जा रहा है। अब आप ये देखें, एक चैनल इतना मतलब है, इतना कॉस्टली, तकरीबन 70-80 करोड़ में जाके चैनल बनता है। ये हमने ऐसी फिगर दी, नॉर्मल फिगर है, अरबों में गया हुआ है। और एक बंदा क्या करता है, यूट्यूब बनाया, एक कमरे में बैठा, उसने जनाब वाली शुरू कर दिया, उसका भी लोगो जा रहा है, इनका भी लोगो जा रहा है। इन चीज़ों पे मैंने पहले भी कहा था कि देखें दुनिया बड़ी फास्ट हो गई है, बिल्कुल, और हर चीज़ जदीद हो गई है। अच्छा, हमारे लाहौर में डॉक्टर साहब हैं, FCPS हैं, डॉक्टर ज़ाहिद इकबाल भट्टी, माशाल्लाह हमारे बचपन के दोस्त भी हैं, हमारे कॉलेज मतलब हम इकट्ठे कॉलेज में पढ़े भावलपुर में। तो माशाल्लाह वो मैं हैरान हुआ, अभी पिछले दिनों PC होटल में आए हुए थे, उनका 3 दिन का सेमिनार था। तो मुझे कहने लगे यार बात सुने कि मैं सिर्फ एक सांस नहीं डाल सकता, क्या एक सांस नहीं डाल सकता, पूरी इंसानी कोई चीज़ भी है ना, मतलब आँखें, नाक, होंठ, मतलब है वो ये समझे कि जिन्स भी चेंज कर सकता है, कि लड़की को लड़का बना दे, लड़के को लड़की बना दे, लेकिन कहता मैं सिर्फ सांस नहीं डाल सकता। मैं बड़ा उस दिन मैं हैरान हुआ कि यार मतलब ये दौर भी आ गया, जीन्स भी चेंज हो सकती है। कोई तमाम सलाहियतें दी हैं कि नहीं देखे ना, अभी वो ये है। चीज़ है ना उसमें, अगर वो कर सकता है तो वो उसने किया है। मैंने 1-2 केसेस देखे उसके, उसने किया है कि उसने माशाल्लाह जीन्स चेंज किए। तो ये अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब ये हम इस दौर में दाखिल हो गए
कि मतलब इससे अगला दौर हमें बड़ा खौफ आ रहा है कि अब पता नहीं कौन देखिए सा दौर टेक्नोलॉजी होगा। के आप बहुत बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं। इट्स अप टू यू कि हम उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइजेशन ही पे सब डिपेंड करता है कि आप उसको चाहे वो रॉन्ग मीन्स में इस्तेमाल करें या फिर आप उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। देखो मैंने प्लस होता है आप मकसद जो है वो यूज पे ही है ना, आपको कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे यूज करेंगे वैसे उसका रिजल्ट। मेरे ख्याल हमारे से- सलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले पहले खाना खिलाते थे, बड़ी तनकीद होती थी, लोगों को बकारी बना रहे हैं, लोगों को मुफ्त का। भाई आप ये बताएं, अभी बेचारे जो गरीब तबका है वो कहाँ से खाए हैं? इन्होंने बड़ी तनकीद हुई, बड़ी खैर वो थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, वो आप वाले VN पे आ गए कि थोड़ा सा लोगों को एजुकेशन की तरफ ले आए। लोगों को मछली पकड़ना Skills की सिखाएं, ना तरफ। कि उनको भीख मांगना सिखाएं। बिल्कुल अच्छा ऐसा ये होना बहुत चाहिए। अच्छी बात कह रहे हैं कि देखिए आप इंसान को जिस तरह हमारे बैगर्स हैं ना, हम तरस खा के उनको 10 रुपए कुछ भी दे देते हैं, तो हम भिखारी खुद डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको लेट सपोज हमारे सर्कल में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे रिलेटिव में कोई भी आपको नज़र आ रहा है, कोई नीडी पर्सन, तो ठीक है आप उसकी हेल्प कर दें, लेकिन आप ये देखें कि आपकी उस छोटी सी हेल्प से वो किस हद तक आगे जा सकता है अपनी लाइफ में। इससे बेटर है या तो आप उसको कोई स्किल सिखा दो या उसको कोई जॉब की तरफ रागिब कर दो। तो स्किल सीख कर आप एज अ VA काम कर लो, ठीक है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही बात की कि हम जो बैगर्स होते हैं ना, इनको हम खुद डेवलप करते हैं, उनके पूरे खानदान को कहते हैं आए आप भीख मांगे। एग्जैक्टली। तो उनको हमें डिस्करेज करना चाहिए। और देखें ना, जब हम कोई कारोबार खोलते हैं और वो नहीं चलता, हम क्या करेंगे? बंद करेंगे ना। बिल्कुल, तो जब इनको आप देना बंद करेंगे, ये मांगना छोड़ देंगे, तो फिर वो किसी और दूसरी तरफ जाएगी। तो हमारे पास शेफ मौजूद हैं, तो हम पूछे कि हमें क्या आपने बना के इंशाल्लाह बहुत तो जल्द। कोई रेसिपी बताए हमारे मतलब नाजरीन को कि रमज़ानों में कौन सी रेसिपी जो है वो आपके ज़्यादा स्टमक के लिए सही रहेगा या आपकी हेल्थ के लिए सही रहेगा। तो ये ज़रूरी है। किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, क्या इंटेक्स हो। डेफिनेटली लोग सबसे ज़्यादा- पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में ना मेरे फादर फ्रूट सबसे पहले खाना, वो सबको मना करते थे, कहते हैं सबसे पहले फ्रूट, क्योंकि हमने रोज़ा रखा हुआ होता है, हमने कुछ खाया हुआ नहीं होता, हमारा मैदा वगैरह सब। तो हम जब फ्रूट इनटेक करते तो हमारे अंदर पानी मतलब हाइड्रेशन हाइड्रेट करती है हमें। करूँगा कि हमारे यहाँ लोग जो है ना पकोड़ों पे बहुत ज़्यादा करते हैं, पेट खराब होता है। फिर जंक फूड पे ज्यादा अटैक जंक फूड पे ज़्यादा होता है। बिल्कुल कंटिन्यू तो करें। मेरे घर में तो ये फादर ने एक रूल बनाया हुआ है कि रोज़ा खुलेगा तो आपने ना पानी पीना है, खजूर से रोज़ा खोलना है, उसके बाद पहले फ्रूट खाना है, देन उसके बाद कुछ और खाना है। अच्छा, बीइंग अ शेफ आप क्या सजेस्ट करेंगी कि किस तरह क्या इंटेक ऐसा लिया जाए सहरी में या अफ्तार में जो हमारी बॉडी को बैलेंस रखे? देखिए मैं पर्सनली ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो लोग बहुत सारा Gradually पानी खाना चाहिए। ग्रेजुअली खाना चाहिए और पानी बहुत पीते हैं लोग। मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती, कभी भी ना करूँगी किसी को। हम जितना पानी पीते हैं हमारा और दिल खराब होता है और बिल्कुल ऐसे ही। एक या साथ खाली पानी ये पिए, खाली पानी पिए। लोग बाकायदा रोज़ा बंद होने रोज़ा वो सहरी का टाइम ख़त्म होने वाला होता है, लोग पूरी पूरी बोतलें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। सबसे पहली चीज़ तो हमें जो है एक लिमिटेड अमाउंट में पानी पीना चाहिए और रुक रुक कर पीना चाहिए, एक साथ नहीं पीना चाहिए। दूसरा, खाने में देसी खाएं, अच्छा खाएं, जंक फूड में कुछ नहीं रखा। फ्रूट्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, घर में बनी हुई सब्जियां खाएं, ऑर्गेनिक खाएं। ये बहुत अच्छी बात की। जहाँ अच्छा, जंक ये फूड जो वाले बात का उन्होंने इनको की भी ना, काम इससे एक आता और है काम इनका। होगा। अगर ये आप फ्राइड चीज़ें ना खाएंगे तो फीमेल्स का काफ़ी टाइम बच जाएगा, आपकी हेल्थ भी बचेगी और फीमेल्स का भी कोई काफ़ी टाइम बच जाएगा। वो बेचारी जो है वो चाहती हैं कि चले हम किचन में अपने जाके कुछ जो है स्किल सेट पे काम कर लें या कुछ हम लर्निंग कर लें या हम स्पिरिचुअली यानी कुरान पाक की तिलावत कर लें या हम तदरीस की तरफ आ जाएं, हम तर्जुमा उसका समझ लें, लेकिन वो उनको फुर्सत ही नहीं मिलती। उनको पता होती थी आज शौहर ने लिस्ट दी हुई है, आपको ये वाले सैंडविच बनाने, ये चीज़ें फ्राई करनी है। इवन मैं अमेजॉन होलसेल FB की ट्रेनर एंड कंसल्टेंट हूँ, मेरी क्लास में काफ़ी फीमेल्स होती हैं माशाल्लाह, कुछ तो हस्बैंड वाइफ भी साथ आते हैं। तो अभी बात हो रही थी अभी लास्ट संडे की, जी हम टाइम क्या रखें रमज़ान में क्लास का, तो मैंने कहा भाई 1 से 3 ही टाइम रहेगा। नहीं, फीमेल ने कहा मिस हमें कुकिंग करनी होती है, हमें बहुत पकाना होता है, बहुत हमें टेंशन होती है, हमें तो जल्दी जाना है, क्लास का टाइम और अर्ली कर दें। तो ये होता है हमारी ख़वातीन जो है वो अपने ऊपर कोई ना सेल्फ ग्रूमिंग पर टाइम दे सकती हैं, वो किचन में ऑक्यूपाइड होती नहीं, हैं। बहुत अच्छी आपने बात की है और हम इस चीज़ को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हम ब्रेक पे जाने से पहले महमूद भाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि महमूद भाई से ही हम ब्रेक पे जाएंगे। जब भी मेरी हो संगे
दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। खताओं पर नदामत है मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। खताओं पर नदामत है मगर नाज़ा हूँ किस्मत पर। मेरे हाथों में है दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत शेर है कि बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन के लाजे रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन के लाजे रख लेना। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हूँ तुम्हारा हूँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह।